गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपना सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ क्लास 12 के लिए इंडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को देख रहे थे। एक्सरसाइज आपका 13A ये चल रहा था, तो आज हमें आगे प्रॉब्लम को कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 13A आई थिंक सभी लोग तुम लोग इस चैप्टर को, इस यूनिट को तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे। हमारी कोशिश की बहुत सरल तरीके से आप तक प्रॉब्लम को पहुंचाया जाए, और एक ही प्रॉब्लम को बनाने के कैसे कैसे ऑप्शन हो सकते हैं, कितने ऑप्शन हो सकते हैं, उन सब बारीकी पर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। लेट I इज इक्वल्स टू एक्स क्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, इतने का इंटीग्रेशन। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स क्यू 1 प्लस, ये देखो x का पावर 6 है, ओके, तो इसे ऐसे लिख दूं x, हमें देखना है 3x स्क्वायर, तो x क्यू केयर करो, थोड़ा सेट करते हैं इसको। x के पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्चुअली हम एक्स क्यू को जेड बोलने वाले हैं, समझो। एक्स क्यू को हम जेड बोलने वाले हैं, इस एक्स क्यू को। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे, ये तुम्हारा आ जाता है 3x स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स। यही डी एक्स यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस एक्स क्यू को ऐसे कर दूँ, एक एक्स यहाँ छोड़ दूँ, नहीं सेट होगा, तो एक्स स्क्वायर इधर कर देते। नो, क्वेश्चन सही लिखा गया है, तभी कहा प्रॉब्लम का सेटिंग क्यों नहीं बन पा रहा है। यहाँ x का पावर 8 है, अब यहाँ x का पावर 8 है, तो इसको हमने ऐसा करा, यहाँ x4 कर देते हैं। x4 का पावर 2, x का पावर 8 हो गया, ओके। अब x4 को z बोलो, x4 को जब z बोलोगे, इस x4 को z बोलना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4x क्यूब dx, dz बाई dx क्रॉस हो जाता है। अब तुम अच्छा, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब 4 को नीचे लटका दो, तो एक्स क्यू डी एक्स ये हो जाता है डी जेड बाई 4। अब क्वेश्चन पे लौटो। अब देखो, यहाँ से मेरा वैल्यू पुट करने पे एक्स नज़र नहीं आना चाहिए। अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो, एक्स क्यू डी एक्स, तो ये है डी जेड बाई 4, तो 1/4 को पीछे ले गए, ओके। 1 प्लस x4 को z, तो ये हो गया z स्क्वायर। बहुत स्पष्ट है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan इनवर्स z। याद आ रहा है ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स z प्लस c होगा। बस z का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करना होता है। z हमने जो है x4 को बोला हुआ है, वैल्यू रिटर्न आ चुका है, आंसर। चलिए, इसी प्रकार से धीमे धीमे बढ़ते चले जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 63, I इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 1 प्लस एक्स क्यूब।
अच्छा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना इस x5 को दो भागों में बांट दिया जाए, एक एक्स क्यू यहाँ छोड़ दिया जाए और एक एक्स स्क्वायर अलग रख लिया जाए। इस x के पावर 5 को दो भागों में बांटा, एक भाग एक्स क्यू, एक भाग एक्स स्क्वायर। कैसे पता चला कि दो भागों में इसी रूप में हो? हमने बोला कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 बराबर के बाद उधर नीचे लटक जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो हमें ऊपर में डिमांड एक्स स्क्वायर का है, इसलिए हमने x के पावर 5 को इसी रूप में दो भागों में बांट दिया, डेनोमिनेटर को छोड़ दिया जी। अब या तो 1 प्लस एक्स क्यू को ही z बोल लो, या तो चाहो तो केवल एक्स क्यू को जोड़ z बोल लो। तो हमने 1 प्लस एक्स क्यू को ही z बोल दिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर dx, ये हो गया dz। इसलिए एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, dz बाई 3। क्वेश्चन पे आओ, वैल्यू पुट करने पर x एलिमिनेट हो जाना चाहिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इन्हीं बातों को तुमको ध्यान रखना होता है। एक्स क्यू, तो हमने बोला इस एक्स क्यू के जगह पर यहाँ से तुम अगर देखो तो एक्स क्यू का वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस 1। ओके, एक्स क्यू, तो हमने बोला कि भाई जेड माइनस 1, एक्स क्यू जेड माइनस 1, दिस ये है डी जेड बाई 3, तो 1/3 पीछे चला गया। दिस क्या है, जेड। एक्स एलिमिनेट हो गया है। बस इन्हीं चीज़ों का तुमको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक्स एलिमिनेट हो जाए। बहुत बढ़िया। अब दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस ये हो गया 1 माइनस 1/z। अब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन बटना है जी, तो dz का इंटीग्रेशन z, इंटीग्रेशन बट ही गया, और 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस c। बस वैल्यू उठा के रखो, 1/3 z के जगह पर रखना है 1 प्लस एक्स क्यू माइनस log z के जगह पर 1 प्लस एक्स क्यू प्लस सी। आंसर आसान। हाँ, हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि हम चाहें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स क्यू को भी z बोल सकते थे। जैसे देखो, यदि एक्स क्यू को केवल z बोलते तो ये हो जाता 3x स्क्वायर dx, ये हो गया dz, 3 इधर आकर लटक जाता। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, तो एक्स क्यू को क्या बोलना है, z। ये तुम्हारा पोर्शन क्या हो जाता है, dz बाई 3। ये क्या हो गया, 1 प्लस z। ठीक है, ऐसा हुआ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ाएं तुमको। ये आंसर अभी हम बचा के रखे हुए हैं, पहला वाला आंसर जो है। अब ऐसा करो, 1/3, इसमें न्यूमरेटर में 1 जोड़कर 1 घटा लो, 1 जोड़कर 1 घटा लो न्यूमरेटर में, प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या हो गया, दिस बाय दिस 1 माइनस दिस बाय दिस 1/1 प्लस z। ठीक है, अब क्या हुआ, किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, dz का। कितना हो जाएगा, z माइनस, अगर इसको x के रूप में देखो तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो हो गया log 1 प्लस z। बस z का वैल्यू रख देना है जी। z मतलब इस बार तुम्हारा क्या है, एक्स क्यू। ये हो गया एक्स क्यू माइनस log 1 प्लस एक्स क्यू। ठीक है, प्लस सी। अब तुमको दोनों आंसर कुछ डिफर दिख रहा है, लेकिन है नहीं। समझो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते तो ये इस पे जाता, समझो 1/3, ये इस पर गया तो 1/3, ये इस पर गया तो एक्स क्यू बाई 3 माइनस ए इस पर गया तो log 1 प्लस एक्स क्यू प्लस सी। तो ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट को कोई नया कांस्टेंट मान लेते और उसके जगह पर हम लिख देते कुछ भी, सी डैश के कुछ भी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमको ऐड करना है।
अच्छा, अब पुनः यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेते तो तुम यहीं पर आ जाओगे, इसलिए जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हो जी। नेक्स्ट है 64। I इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस एक्स। इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से चलते हैं। तो इसमें हम 1 प्लस एक्स को या तो z बोल लूँ या तो z स्क्वायर बोल लूँ। अगर z स्क्वायर बोलते तो रूट वाला प्रॉब्लम यहाँ से हट जाता। आपकी मर्जी, आप z बोलना चाहते हो या z स्क्वायर बोलना चाहते हो, जैसे अच्छा लगे कर लो। मान लो हमने z ही बोल दी थी, बहुत बढ़िया। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, x का 1, dx अपने से z का dz। ये क्या हो गया, dx इज इक्वल टू dz। अच्छा, एक बात ये भी है ना कि अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालते तो क्या आता, z माइनस 1। क्वेश्चन पे आओ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे x एलिमिनेट होना चाहिए, हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है। x तो हमने कहा z माइनस 1, ओके। इसको तुम बोले हो z, तो ये हो गया रूट z। dx, तो dx किसके इक्वल है, dz के। तो तुम देख लो यहाँ से x तुम्हारा हट गया, समझ में आ रही है। दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अगला स्टेप, चलिए, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अब क्या, ये रूट बार में कैंसिल हो गया, तो ये बन गया z का पावर हाफ या रूट z माइनस 1 बाई रूट z। अरे भाई, ये रूट टाइम्स में कट जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन बटनी तो है, तो किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, रूट z का माइनस, अब किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, 1 बाई रूट z का। अब इंटीग्रेशन निकलेगा 1 बाई रूट z का। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन यहाँ पर बट रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, z का पावर हाफ, ये z का पावर हाफ, ये ऊपर जाता है तो ये बन जाता है z का पावर माइनस हाफ। अब एक्सन वाला फार्मूला पर टूटेगा। एक्सन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब पावर में एक अपने से ऐड कर दो। तो जब एक ऐड करोगे, एक अपने से ऐड करना है, ऐड होकर जो आया उतने से डिवाइड करना होता है। यहाँ ये जो पावर है ये भी एक्शन पे टूटना है, इसमें 1 ऐड कर दो, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड कर दो। क्लियर, प्लस सी, ठीक है। ये z का पावर 3/2 बाई 3/2, तो 2 ऊपर गया तो ये बन गया 2/3 माइनस ए 1 में से हाफ गया तो ये हाफ, यहाँ भी 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 1 हो गया। बस वैल्यू रिटर्न कर z के जगह पर, z के जगह पर क्या, 1 प्लस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 माइनस 2, z की जगह पर यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स का पावर हाफ प्लस सी। ये हम लोग का आंसर आ जाता है। क्लियर, इस प्रॉब्लम को तुम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाए, लेकिन अब इसी प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से बनाते हैं, आंसर को बचा कर रखते हैं जी। आंसर को बचाया, अब शेडिंग से बनानी है। शेडिंग कैसे शेडिंग करते हैं, ध्यान दो, कैसे शेडिंग करना है। प्रॉब्लम तो यही था, न्यूमरेटर में, अब देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर को देखो, जैसा डिनोमिनेटर का डिमांड है वैसा ही ऊपर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो जी।
तो यहाँ 1 + x है, तो हम सोच रहे हैं कि न्यूमरेटर को 1 + x कैसे बनाओ। तो हमने सोचा कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। +1 -1 कैंसिल, ऊपर में अभी भी x ही रह जाएगा और a रह गया अपनी जगह पर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर में 1 जोड़कर 1 घटा दी। हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या रखूं? तो हमने कहा डिनोमिनेटर का जो डिमांड है उसके हिसाब से हम न्यूमरेटर को सेट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग को 1 + x दिख रहा था, तो न्यूमरेटर को 1 + x कैसे बनाएं? तो हमने बोला 1 जोड़कर 1 घटा लिया जाए। ओके, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बटने हैं, तो ये होगा दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस। अगला काम, चलिए 1 + x बाय √1 + x माइनस दिस बाय दिस। एकदम रिलैक्स होकर समझो, मज़ा आ जाएगा। सेटिंग से प्रॉब्लम कैसे बन रहा है। अब क्या जी, तो ये रूट टाइम्स में कट जाएगा। एक कटा तो दे दिया √1 + x माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज। ठीक है, अच्छा हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस बटेगा तो इंटीग्रेशन यार, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इंटीग्रेशन में बैठ गए। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख दूं क्या, इंटीग्रेशन किसका, तो 1 + x का पावर हाफ माइनस इतने का पावर हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, यानी ये हो गया 1 + x का पावर माइनस हाफ। अरे यार dx तो रहता ही है। अब ये देखो, ये लीनियर फॉर्म में है, यहाँ x का पावर 1 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको 1 + x को x के रूप में देखो तो xn क्लियर। तो जो पावर है उसमें 1 ऐड करना होगा, जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड करना होगा। हाँ ठीक है, इसमें 2 ऊपर चला जाता है तो ये बन जाता है 2/3 माइनस इस पावर में 1 जोड़ना है, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बाई हाफ, उसमें 2 ऊपर प्लस c, ये तो होते रहता है। अब तुम देख लो सेम आंसर आ रहे हैं। तो इस सेटिंग से बना है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन से था और ये सेटिंग से बना है। तो चलिए प्रॉब्लम बनाते बनाते कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम प्रॉब्लम को सेट कर लें तो शायद मेरा काम कुछ आसान भी हो जाता है कभी कभी। चलिए, और ऐसा हमने आपको बताया कि हमारी कोशिश यही है कि आपको हर एंगल से जो है प्रॉब्लम को समझाऊं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 65 आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन। ये है 1/x √x4 - 1 का इंटीग्रेशन। यही है एक्चुअली। इसमें हम करें क्या, तो x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समझो हम क्या बोल रहे हैं, x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x²। समझो x गुना भाग, ठीक। तो ये क्या बन गया, यही होगा। अरे यार कट जाएगा तो पुनः 1/x से दिखेगा यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको ये कैसे पता चल रहा है कि x को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये प्रॉब्लम आगे भी आने वाला है, जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे यही प्रॉब्लम होगा, और उसको वहाँ पर दूसरे मेथड से भी बनाएंगे। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े नहीं हैं, इसलिए उस पर अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। अभी हम इस प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। अगला काम, तभी क्या किया कि x को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो कुछ ऐसा तस्वीर दिखा मेरे को। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी तो चाहे तो कर सकते हैं, x²
ये x4 को लिख दूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, और इस x4 की जगह पर लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को z बोल दो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x dx 2 लटक जाएगा उधर। तो हमने पुट करा एक्स स्क्वायर के जगह पर सिर्फ इनके जगह पर z, और हमने बताया किसे z बोलूं। इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं बना, कोई प्रॉपर तरीके नहीं बने हैं, आपको सर्च करने हैं कि यहाँ पर किसे z बोलूँ कि यहाँ से मेरा x एलिमिनेट हो जाए। और ये सब क्वेश्चन बनाते बनाते अपने अनुभव के आधार पे तुम डिसीजन ले पाओगे आगे चलकर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx dz, ये होता है dz बाई dx, वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, 2 को नीचे लटका दिया जाए क्योंकि यहाँ पर 2 दिख नहीं रहा है। इसी x dx पर में डिमांड x dx का है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ x dx ही रखना चाह रहे थे, और ये बन गया dz बाई 2। अब प्रॉब्लम पे आ जाओ जी। आओ x dx, ये हो गया dz बाई 2, तो 1/2 कांस्टेंट पीछे ही कर लो। एक्स स्क्वायर मतलब z, क्या अंडर रूट, ये हो गया z का स्क्वायर -1। बड़े आराम से तुम देख सकते हो x यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब तुम निकाल लो, हमने जो फॉर्मूला का लिस्ट दिया था शुरू वाले दिन, हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स x, क्योंकि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो स्वाभाविक है कि इतने का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होगा। बस देखो कुछ उसी अंदाज में है क्या, हम चाहें तो यहाँ 1 कर लूँ, यहाँ dz रख, क्या दिक्कत है, वहाँ x वेरिएबल यहाँ z वेरिएबल, बाकी तो सब वही चीज़ नज़र आ रहा है। देख लो सेम है, यानी हुआ क्या, ये हुआ 1/2 पहले से आ रहा है, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स z प्लस c। बस z की जगह पर वैल्यू हमें रिटर्न करना होता है जी, z मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हम आंसर आ जाता है। क्लियर है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने देखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 होगा इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट एक्स माइनस 1। यही है। इस प्रॉब्लम को भी एक बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं और एक बार सेटिंग वाले मेथड से बना रहे हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो पुट करा हमने x माइनस 1 की जगह पर z, या मर्जी हो तो z स्क्वायर क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर z स्क्वायर ऑलरेडी मानेंगे तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो z बन जाएगा। चाहो तो सिर्फ z ही बोल लो, z ही बोल दी। डिफ्रेंशिएट करो, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 1 कॉन्स्टेंट टर्म 0 dx अपने से z का dz, ये होता है dz बाई dx। वही dx यहाँ क्रॉस होता है, बार बार इस चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, यानी यहाँ से आ गया dx इज इक्वल टू dz। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, z प्लस 1। एग्री करते हो? क्वेश्चन पे आओ। x तो हमने बोला z प्लस 1, ये हो गया, इसके जगह पर z तो ये बन गया रूट z, ये बन गया रूट z। dx ये कह रहा है कि dx तो dz है, हट गया x। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया, दोनों पे जाना है तो ये हो गया z रूट z प्लस रूट z। अच्छा, ये z रूट z मिलकर z के पावर 3/2, ये तो 9/10 की बात है, प्लस रूट z मीन्स z का पावर हाफ, बढ़ेगा इंटीग्रेशन एक्शन पे निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, z का पावर 3/2 को, प्लस इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, तो z का पावर हाफ को। समझ रहे हो? तो इंटीग्रेशन बांटना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्लियर? एक्शन पे टूटनी है तो पावर में 1 ऐड करोगे तो 3/2 प्लस 1, ये बन जाएगा 5/2।
जुड़कर जो आता है उतने से ही डिवाइड करना होता है, प्लस इसमें 1 ऐड करनी है, 1 ऐड करो तो बन जाएगा 3/2, ठीक है। और जुड़कर जो आया उतने से डिवाइड, ये बन जाएगा 2/5, 2 पर तो z का पावर 5/2, ये भी 2 पर तो z का पावर 3/2। अब बस z का वैल्यू रिटर्न, z मीन्स x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस 2/3, इस z की जगह पर x माइनस 1 पावर 3/2, आंसर लिख रहे हैं प्लस, नोट करो। अब इसी प्रॉब्लम को हम सेटिंग से भी बनाएंगे, आंसर को हम बचा के यहाँ पर रखेंगे, यही हम लोग का आंसर बचाया जाए, सेटिंग से कैसे बनाया जाए। जैसा हमने बताया, कोशिश यही कि हर तरीके से हम प्रॉब्लम को डील कर सकें। चलिए, बस देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम ऐसे भी होता है ना, ये जो रूट वाला पार्ट है अगर डिनोमिनेटर में होता तो भी या बगल में होता तो भी काम वही करना है, ठीक है ना, काम वही करना है। इसको देखते हुए इस पे विचार करो, यानी इसे इस रूप को दो, इसे इस रूप में सेट करो। तो हमने सोचा x है, हमें क्या बनाना है, इसे a वाला बनाना है, तो हमने बोला ठीक है, तो 1 ऐड करके 1 घटा भी लिया, a बना हुआ है, बस यही समझ लो, काम हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको देखते हुए इसे सेट करो, तो यहाँ तो x है, यहाँ क्या x माइनस 1 है, तो हम कहें कि ये x माइनस 1 कैसे बनेगा, हम कहें बना लो x माइनस 1, उसमें 1 ऐड कर लो, a कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ a वाला पोर्शन तुम्हारा अभी भी x ही है, दिस एज इट इज। अब समझ में है क्या करते हैं। अगला काम, a दोनों पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो a गया इस पर, प्लस a गया इस पर, e लिख दूं क्या कि e x माइनस 1 का पावर 3/2 हो गया, a मिलकर, प्लस ये हो गया x माइनस 1 का पावर हाफ। इंटीग्रेशन तो पटनी है दोनों पर, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, x माइनस 1 का पावर 3/2 का, प्लस अब किसका इंटीग्रेशन निकलेगा, इंटीग्रेशन निकलेगा x माइनस 1 का पावर हाफ का, आ गया एक्शन के रूप में। बस ये तुमको ध्यान देना, ये लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ इस टाइप से होता, अगर मान लो यहाँ x का पावर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो एक्शन का फार्मूला हम नहीं यूज कर पाते, ठीक है। एक्शन नियम कहता है जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5/2, जुड़कर जो आया उतने से ही तुमको डिवाइड करना है। 2 कहाँ चला जाता है ऊपर, समझ रहे हो, तो एक ही बार सब यहाँ पर कर लिया करो, प्लस एक्शन पे भी टूटना है, तो जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, तो इसमें 1 ऐड करोगे तो 3/2 होगा, बाई 3/2 सेम चीज, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, समझ रहे हो, तो ये हो गया 2/3 प्लस c। देखो ये दोनों आंसर को अब देखो सेम है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में गया ही नहीं, सेटिंग करके काम कर लेते हैं जी। ओके, दोनों तरीके से हमने आपको बताया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 67, i इज इक्वल टू, ये है 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसे भी तुम 2 तरीके से बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन और सेटिंग। पहले चलते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, तो पुट करो 1 प्लस एक्स को z,
इस टाइप के प्रॉब्लम में जनरली जो रूट वाला केस है, पावर वाला केस है, ठीक है, रूट के अंदर वाला, पावर के अंदर वाला, जनरली उन्हीं को हम जेड जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1 + x को जेड बना। अच्छा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 + x का 1 dx अपने से z का dz, यानी यहाँ से क्या हो गया, dx = dz। अच्छा, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, z - 1। क्वेश्चन पे आपको ये सारे वैल्यू रखने पर वहाँ पर z नहीं दिखना चाहिए। 1 बिल्कुल मेरे उंगली पर ध्यान दो, 1 - x मतलब यही, ठीक, और a माइनस दोनों पे जाएगा तो -z, a माइनस इसको कर दिया +1। क्या हो गया, √z यहाँ से dx dz के बराबर है, हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये 1 + 1 2 -z एज इट इज। अब ये दोनों पर जाएगा, ये जब दोनों पर गया तो बन गया 2√z - z√z। कुछ नहीं भाई, इसको दोनों पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, ठीक है। अब क्या, तो ये हो गया 2√z मतलब z का पावर ½ ये z√z मतलब z का पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन दोनों पर बैठेगा, ठीक। तो जब इस पे इंटीग्रेशन जाएगा, दो कांस्टेंट टर्म पीछे, तो इंटीग्रेट करोगे z का पावर ½ को माइनस, चलो दे दी माइनस, इंटीग्रेट करोगे z के पावर 3/2 को, इंटीग्रेट करोगे z का पावर 3/2 को। समझ में आया क्या किया हमने, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बांट दी, 2 कांस्टेंट टर्म था, ठीक है, उसको हमने पीछे ले लिया। अब एक्शन पे टूटना है, पावर जो है उसमें 1 ऐड करना है, तो जब इसमें 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा 3/2/3/2 माइनस, जो पावर उसमें 1 ऐड करोगे तो इसमें 1 ऐड करोगे तो बन जाएगा 5/2, जोड़कर जो आया उतने से डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा तो बन गया 4/3, z का पावर 3/2, ये 2 ऊपर तो बन गया 2/5, z का पावर 5/2। बस अब z का वैल्यू रिटर्न करने की बारी, इन दोनों जगह से z मतलब 1 + x, इस z की जगह पर लिखा 1 + x माइनस, इस z के भी जगह लिखा 1 + x + c, तो होते रहता, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुमने बनाया इस प्रॉब्लम को। अब इसी प्रॉब्लम को सेटिंग से कैसे बनाया जी, चलो उसे भी देखते हैं। सेटिंग से कैसे करें, हमने आंसर बचा ली। अब देखो सेटिंग से हमने बोला कि इसको जो है ना ए वाला शक्ल देना है, इसको जो है ए वाला शक्ल देना है। कैसे करूं, ए अगर डेनोमिनेटर में भी होता तो भी वही काम करते हैं, ठीक है। डेनोमिनेटर का शक्ल इसको देते, बगल में है चाहे डेनोमिनेटर में, काम वही होना है। तो हम कह रहे हैं कि ए 1 + x है, इसे 1 + x कैसे बनाए, तो हम कह रहे हैं कि यार ऐसा करो कि हमें इसे 1 + x बनाना है, तो हम कह रहे हैं बना ही लो पहले 1 + x, ठीक। अच्छा 1 + x चाहिए, यहाँ x प्लस में, यहाँ x माइनस में है, तो हमने सोचा कि पहले ऐसे करो कि यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो गया x - 1। बस इस सेटिंग को पकड़ लो, मज़ा आ जाएगा। यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, हमें इसे बनाना है 1 + x के रूप में, तो पहले तो हमको x को पॉजिटिव करना होगा। तो हमने करा क्या कि इसमें से माइनस हमने कॉमन ले ली, बन गया x पॉजिटिव।
लेकिन अभी भी हम जैसा कह रहे हैं कि इसको 1 + x बनाना है, 1 + x बनाना है, तो हम कहते हैं कि इसे 1 + x बनाना है। हम कह रहे हैं कि 1 + x कर लो, ऐसे 1 + x कर लिया और यहाँ -2 कर दी। आराम से रिलैक्स होकर समझो। हमें इसे 1 + x बनाना है, तो हमने 1 + x बना दी, लेकिन यहाँ पर तो है -1, हमने -2 कर दी यहाँ पर, जिससे कि 1 - 2 मिलकर -1 ax मेरा है। ये बात पकड़ में आ रहा है। मुख्य मुद्दा यहाँ पर यही होता है कि हमें इसे जो है ये वाला रूप पकड़ा देना है। क्लियर? तो देखा भाई x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मेरा x नेगेटिव है, तो पहले हुआ कि भाई पहले माइनस कॉमन ले लो तो फिर x पॉजिटिव हो गया। अब इसको जो है ये वाला शक्ल कैसे दूँ, तो हमने बोला कि 1 + x यहाँ -2 कर देते हैं, x ठीक है, और 1 - 2 मिलकर अभी -1, बस तुम्हारा काम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये इस पर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 1 + x का पावर 3/2 माइनस, समझ में आ रही बात ना, a इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 1 + x का पावर 3/2 माइनस a इस पर गया तो 2, इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 + x का पावर ½ इसका मतलब क्या होता है 1 + x का पावर ½ a इस पर गया तो a दे दिया, a इस पर गया, a इस पर गया तो x√x होता है x का पावर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन बटनी है, बांट कर दिखाना है, या समझ रहे हो तो आप डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। xn 1 + x पावर में 1 ऐड करना है तो बन गया 5/2 बाई 5/2, उसमें 2 ऊपर, ये हो गया 2/5। बस ध्यान रखना है यहाँ x कोफिशिएंट कितना है 1, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। अगर सपोज करें यहाँ 5x होता, 1 + 5x होता तो 5 को अलग से और डिवाइड करना पड़ता, ठीक है, बस यही ध्यान देना है। -2 ये 1 एक्शन पर 2 नहीं, तो 1 + x पावर में 1 ऐड करोगे तो हो गया 3/2, यहाँ भी 3/2, 2 ऊपर गया तो हो जाएगा 4, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया 4/3। x कोफिशिएंट 1, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। a माइनस प्लस से a माइनस चाहो तो तुम दोनों पर भेज दो या छोड़ दो, आपकी मर्जी। अगर a गया इस पर तो बन जाएगा माइनस दिस, ये वाला पोर्शन तुमको दिख रहा है, a गया इस पर तो कर देगा प्लस, और ये तुमको ये वाला पोर्शन दिख रहा है। क्लियर? दोनों आंसर तुम्हारे सेम है, ठीक। चलिए, दोनों मेथड से प्रॉब्लम को देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेटिंग वाले मेथड। चलिए, तो कौन बताया जाए, 68 इंटीग्रेशन ऑफ x √x² - 1, बहुत सरल हो जाएगा ये, z बोल लो, x² - 1 को z, अरे मन है तो z² भी बोल सकते हो, z² बोला तो रूट का प्रॉब्लम खत्म हो जाता। चलो इस बार z² बोलिए, x² का 2x -1 का 0, इसका कितना हो जाएगा 2z dz/dx, वही dx यहाँ पर क्रॉस हो जाता है तो एक ही बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कितना हुआ है 2x dx, 2z dz, 2 से 2 कैंसिल, x dx कितना हो गया z dz, ठीक। प्रॉब्लम पे आओ, दिस यहाँ से आओ, पहले इसको रखो, इसको क्या बोले हो z², रूट क्या कर देगा सिर्फ z, और x dx क्या है x dx, ये है z dz। क्लियर? x एलिमिनेट हो गया, बस यही तो चाह रहे थे। ये हो गया कितना z², अरे z² का इंटीग्रेशन z³ 3, z का वैल्यू रखा जाए, z मतलब अच्छा z का वैल्यू तो इतना बराबर z² है, इसलिए z बराबर में यहाँ से क्या होगा x² - 1 का पावर ½
क्या दिक्कत है यार, या रूट बोल लो, रूट लगा लो, क्या दिक्कत है। तो हमने बोला कि जेड का वैल्यू रखना है, तो जेड मतलब यहाँ जेड मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ, इस जेड के जगह पर ये वैल्यू, पावर जो है अभी भी बना हुआ है 1/3, क्यों ना किनारे कर दो, ये जेड के जगह पर ये वैल्यू, ये पावर 3 बना हुआ है। अब नियम है पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है जी, तो ये हो गया 1/3, ये इस पर गया तो बन गया पावर 3/2 प्लस सी, तो होते रहता है जी। हाँ, अगर तुम चाहते तो जैसा भी हमने इसके जगह पर जेड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है, तो तुम चाहते तो केवल जेड ही मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आना वही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम 69 तुम ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 70, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x cos स्क्वायर 1 प्लस log x। अच्छा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और 1 का 0 होता है, तो क्या करें, 1 प्लस log x को ही z बोल देते हैं, 1 प्लस log x को ही z बोल गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 बाई एक्स, डी एक्स अपने से, z का डी जेड, यानी हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। प्रॉब्लम पे आओ, समझो, डी एक्स बाई एक्स ये हो गया डी जेड, समझो, dx बाई एक्स के जगह पर लिख दिया dz, और ये हो गया cos स्क्वायर, और इसी को तुम बोले हो z। ठीक, फिर क्या हो गया, 1 बाई cos स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan, यानी tan z, बस z का वैल्यू रिटर्न, z मीन्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, आंसर क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये बना हम लोग का 71, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यू। अच्छा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ओहो, तो लग रहा है क्यों ना हम केवल इसे जेड बोल लूँ, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3 चला जाएगा उधर, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा डी जेड बाई 3, नहीं समझे, केयर करो, क्लू मिलता है एक, इसे जेड बोलूँ, तो हम करें यहाँ पर एक्स क्यू को जेड बोलो, 3x स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स, और डी एक्स क्रॉस 3, सोच रहे हैं नीचे लटक जाए, सेट कर लेंगे, ये हो गया डी जेड बाई 3। प्रॉब्लम पे आओ, साइन, ओहो, चलिए x एलिमिनेट हो जाना चाहिए ना, तो साइन, ठीक, एक्स की को क्या बोले हो, जेड, साइन जेड, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया डी जेड बाई 3, ठीक है, 1/3 कॉन्स्टेंट टर्म, इसको पीछे जाना होगा, तो किसको इंटीग्रेट करोगे, साइन जेड का, साइन जेड का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड, ठीक है, माइनस कॉस जेड, क्लियर है, वेरिएबल जेड है, यहाँ जेड कोएफिशिएंट 1 है, अलग से डिवाइड करने का ज़रूरत तुमको नहीं है, बस जेड का वैल्यू रख देना है जी, तो माइनस 1/3 कॉस जेड मीन्स एक्स क्यूब प्लस सी, बस इस जेड की जगह पर वैल्यू जो पुट की हो रिटर्न करो, हो गया आंसर। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए, इसका मतलब यही होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 72 तो बहुत सरल दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4
ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये तो बिल्कुल सरल। इतने को z बोलो या z स्क्वायर, जो भी अच्छा लगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन 4, 3 का 0। तो बड़ा आराम से तुम देख सकते हो कि दिस इंटू दिस मिलकर dz हो जाएगा जी। तो पकड़ में आ रहा है कि इसको z बोलना चाहिए। समझो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 4 पीछे x का 1, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया +4, 3 का 0, यानी दिस मिलकर dz हो गया। रूट z यानी रूट z dz, z का पावर हाफ एक्शन के फार्मूला पर निकल जाता है। पुट करा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह पर z, मन है तो z स्क्वायर, जैसा अच्छा लगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 4 पीछे x का डिफ्रेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट टर्म 0 प्लस 0। क्यों दिखाना चाहते हो dx dz बाय dx, वही dx यहाँ क्रॉस हुआ। ठीक, क्वेश्चन पे आए, इसके जगह पर लिखे रूट z और दिस मिलकर dz, ये हो गया z का पावर हाफ। एक्शन पे टूटनी है और में 1 ऐड किया, उतने से डिवाइड 3/2, 2 गया ऊपर, 2 गया ऊपर, z का पावर 3/2। बस z का वैल्यू रिटर्न करना होगा। z मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का पावर 3/2 आंसर लिख रहे हो, इसलिए प्लस सी भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमको बढ़ना है। कौन बोला जाए? 73 इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाने होंगे तब बनता है बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगेगा इस प्रॉब्लम में। देखना, पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आराम से समझना। जैसा हमने पहले बताया कि इसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। अरे यार ये कैंसिल हो जाएंगे, वहीं हो। अब ये क्या है? 2 sin x। ठीक, तो इस 2 sin x को ऐसे लिख सकते हो क्या? sin x प्लस sin x। क्या है यार, एज इट इज। एज इट इज। अब एक बार इसको हम पुनः यहाँ रिपीट कर रहे हैं। नजरें टिका कर समझो, मजा आ जाएगा। ठीक, अब इसमें इस साइन वाला टर्म है ना, तो कॉस जोड़कर कॉस घटा लो, कॉस एक्स जोड़कर कॉस एक्स घटा लो। क्या प्रॉब्लम है यार? वही हो। क्या करा? पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इसको 2 भागों में बांटा। ठीक है, फिर अगले पल कॉस जोड़कर कॉस घटा लिया। अगर यहाँ 2 cos x होता तो यहाँ लिखते cos x प्लस cos x, तो sin x जोड़कर sin x घटाते हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ में, यही ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या बोल रहे हैं? अगर यहाँ 2 cos x होता तो यहाँ क्या लिखते? cos x प्लस cos x, तब sin x जोड़कर sin x घटाते। बस यही ध्यान रखना। चलिए dx, अब ध्यान दो, साइन कॉस का पेयर बना 2, तो एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कौन कौन ले लिए? एक ए, एक ए। इसको एक में कर लिए, बच कौन क्या है? ये 2 प्लस ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन, इसमें से साइन कॉस का 2 पेयर बना दो। ठीक, और ये तुम्हारा एज इट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज। अगला काम, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस।
समझ में आ रही बात? इतना पहले नोट करो यार। बढ़ा दो इधर, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस हो गया, प्लस दिस बाय दिस कैंसिल, तो क्या बचेगा? सिर्फ +1 +1। अब इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इसका इंटीग्रेशन +1 का इंटीग्रेशन मीन्स, अरे बोलो ना dx का इंटीग्रेशन, क्लियर है? अब इसे z बोलेंगे, ये बन जाएगा dz, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos का माइनस साइन पे हो जाएगा प्लस साइन, इसका मतलब हो जाएगा ये dz हो गया a बाई जेड log z। समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग आगे बढ़ें। चल पुट करा इसको z। बच्चे पूछ सकते हैं कि आप इसी को z क्यों बोल रहे, इसे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर तुम इसे z बोलोगे तो तुम यहाँ से x एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे जी। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का माइनस साइन x और माइनस पहले से यहाँ पर है, तो क्या कर देगा ये प्लस साइन x dx अपने से z का dz। क्वेश्चन पे आए तो ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, दिस ये बन गए dz और इसको तुम बोले हो z। ठीक है, माइ प्लस 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 dx का इंटीग्रेशन x। अच्छा, 1/z का हो गया log z प्लस x, सी तो लास्ट में भी लिख सकते थे, 1/z का इंटीग्रेशन log z। बस z का जो वैल्यू है ये z के जगह पर ये वैल्यू रिटर्न करो, आंसर हो रहा है। log इस z के जगह पर हो गया साइन x माइनस कॉस x प्लस x प्लस सी, ये हम लोग का आंसर बन सकता है। क्लियर है? अच्छा जी, उसी प्रकार से तुमको बताएं कि जो क्वेश्चन नंबर 75 है, पहले 75 पे डिस्कस कर लूँ क्योंकि मुझे बताना नहीं पड़ेगा, इसी पर हमारा काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन है dx, ये है 1 माइनस कॉट एक्स, 75 नंबर है। इसे तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, कॉट के जगह पर cos x बाई साइन x, इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा साइन x। समझो इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा साइन x माइनस कॉस x बाई साइन x। अरे भाई इसको सॉल्व किया, ये अब ये साइन x कहाँ जाएगा, ये साइन x जाएगा ऊपर, ये साइन x जाएगा ऊपर, ये रह गया, ये हो गया साइन x माइनस कॉट x। अब तुम देख रहे हो यही प्रॉब्लम है, ये है क्वेश्चन नंबर 73, स्वाभाविक है, अब मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा 74, i इज इक्वल्स टू कितना है dx 1 माइनस टेन एक्स। अरे यहाँ भी वही कहानी है, क्या टेन की जगह पर क्या लिखा साइन x बाई कॉस x, कॉस कहाँ जानी है ऊपर, एलसीएम ऊपर गया, ये क्या बना, ये बन गया cos x माइनस साइन x। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कुछ प्रॉब्लम कुछ वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, पहले 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ठीक है, एकदम हूबहू वही लिख पर चलो जैसे तुम यहाँ पर काम किए थे, पहले 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अब अगले पल
2 cos x है ना, इसको लिख लो cos x प्लस cos x। इस 2 cos x का जगह पर लिखा cos x प्लस cos x, और ये डेनोमिनेटर एज इट इज, यानी cos x माइनस साइन x। ठीक है, अब इसको रिपीट करो cos x प्लस cos x, हो गया cos x माइनस साइन x। अब इसमें क्या करना है, a आ गया, साइन जोड़कर साइन घटा लो। पिछले बार क्या था, sin x प्लस साइन x था, तो cos जोड़कर cos घटा थे। इस बार क्या है, cos x प्लस cos x है, यानी sin x जोड़कर sin x घटा लो, sin x जोड़कर sin x घटा लिया। ओके, अब पेयर बनाओ, sin cos का पेयर बनना चाहिए, तो एक sin x प्लस cos x, कोई sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, या cos x प्लस sin x, कुछ भी करो, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, और एक बच गया cos x माइनस sin x। तो sin cos का पेयर 2 हो जाना चाहिए। ये हो गया cos x माइनस sin x बाय दिस इंटू x एज इट इज। समझो, cos sin का 2 पेयर बनाना है, cos x प्लस sin x, एक यहाँ आ गया, और एक cos x माइनस sin x, एक तुम्हारा यहाँ आ गया, ये भी अपने जगह पर है। इसको बांट दिया गया, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को बांटो, बिल्कुल जैसे प्रॉब्लम 73 बन रहा था, यहाँ एकदम बिल्कुल हूबहू वैसे ही चल रहा है जी। जब ये बटेगा दिस बाय दिस, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, कट कर 1। अब इंटीग्रेशन बढ़ेगा, तो इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, इनका। ठीक है, ये हाफ भी दोनों पे जाएगा। पता नहीं पिछले वाला प्रॉब्लम में हमने हाफ दोनों पे दिया था कि नहीं, चेक कर लेना 73 नंबर में। तो हाफ भी दोनों पे जाना है और इंटीग्रेशन भी दोनों पर बटना है जी। तो cos x प्लस साइन x, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 में हमने हाफ दोनों पर दिया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। फिर समझो, ये इंटीग्रेशन दोनों पे तो जाएगा, हाफ भी दोनों पर जाना चाहिए, प्लस ये हाफ इंटीग्रेशन किसका निकलेगा, dx का। मुझे याद आ रहा है कि पिछले वाले प्रॉब्लम में 73 में हमने हाफ इस पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसको z बोलो तो dz में घुस जाएगा, इससे z बोलो तभी सेट कर पाओगे, इसको z बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। तो पुट करा cos x माइनस साइन x की जगह पर z, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x, dx अपने से z कर दीजिए, माइनस कॉमन लेके उधर दे दो, तो क्या बन गया, साइन x प्लस cos x dx, ये हो गया माइनस dz। अब क्वेश्चन पे आओ, समझो समझो समझो, क्वेश्चन पे आ रहे हैं आप। i इज इक्वल टू हाफ, इसे देखो, इसे cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, तो क्या बन गया, माइनस डी जेड बाई जेड प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो ये बन गया x बाई 2 माइनस पीछे कितना हो गया, माइनस हाफ 1 बाई जेड का लॉग जेड प्लस x बाई 2, सी वगैरह तो होते रहेगा, जेड के जगह पर वैल्यू रिटर्न, ये हो गया cos x माइनस साइन x, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। तो आज बहुत लंबा वीडियो बन गया है, अगर कुछ जल्दी अगर हमने लिख लिया हो तो तुम उसको पॉज करके तुम उसको लिख लोगे। तो आज यहीं पर वीडियो को रोकेंगे, मुलाकात बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।